मिला दे मुझको गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे मुझको गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे होली का दर्श सतगुरु सार्थक है आपका। तेरा गुण होली के पर्व में गुरु का दर्शन, गुरु का प्रवचन, ज्ञान की गंगा में स्नान सौभाग्य का सूचक है। तेरा गुण न जाने कितने लोग आज जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन आज होली के दिन तुम सत्संग में डुबकी लगा रहे हो, ज्ञान की गंगा में स्नान कर रहे हो, गुरु का दर्शन ले रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। मिला दे मेरे गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे मेरे गुरुवर से तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। भला वह कब सुदिन होगा गुरु राज पधारेंगे। भला धन्य है झारखंड, धन्य है बिहार, धन्य है मिर्जा चौकी, धन्य है सलेमपुर। दोनों प्रदेशों के मध्य में बॉर्डर पे गुरुदेव का दर्शन दोनों प्रदेश के लोग पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, झारखंड के लोग कितने हैं? हाथ उठाओ जरा, झारखंड वासी हाथ उठा दो, पूरा हाथ उठाओ, छोटा क्यों उठाते हो? वेरी गुड, नीचे कर लो। बिहार के कितने लोग हैं? हाथ उठाओ, वेरी गुड, क्या बात। कुछ लोगों का तो मामला ये है, घर बिहार में, खेत झारखंड में। हाँ, ऐसा लफड़ा फंसा हुआ है। अब किस में हाथ उठाए? तो दोनों उठा रहे हैं। मायका बिहार में, ससुराल झारखंड में। क्या बात है, क्या सौभाग्य है लोगों का। मैं भी यही कुटिया बना लूंगा, फिर बन जाऊंगा मैं दोनों प्रदेशों का बाबा। सबका मन है कि बाबा जी यहाँ कुटिया बना ले, यही रहे। कुटिया बना लूंगा, महीने में 2 दिन प्रवचन दूंगा, और 28 दिन क्या करूंगा? 28 दिन कुंभकर्ण की तरह सोता रहूंगा। नहीं सोऊंगा नहीं, 28 दिन पूरे हिंदुस्तान में, देश विदेश में जा करके प्रवचन सुनाऊंगा। 2 दिन यहाँ करूंगा, आश्रम होगा इसलिए हर महीने में आ जाऊंगा। ठीक रहेगा? सबको पसंद है? नाश्ता में मकई चबाऊंगा, भोजन में रोटी खाऊंगा। यहाँ गेहूं बहुत है, लेकिन गेहूं का भूसा भी है, लेकिन भूसा थोड़े खाऊंगा। गेहूं का आटा रोटी बनाकर। अरे एक गुरु के लिए क्या कमी है? जिनको लाखों लोग मानने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है।
हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो मेरे से कहते हैं, गुरुदेव आप तो इसकी फिक्र ही मत करना, आपके लिए तो हम अकेले ही काफ़ी है सेवा, अकेले इतनी साहस। और मेरे को तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुझे संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि हम रोटी खाते हैं, 2.5 रोटी, 2 रोटी, 2 कभी 2.5 छोटी वाली, और थोड़ा सा सब्जी और दाल, बस काम खत्म। ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं खाता, स्टैंडर्ड खाऊं तो बुद्धि कम हो जाएगी, इसलिए बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान बनने के लिए कम आइटम खाना चाहिए। आप भी बस कम खाया करो, बहुत बुद्धिमान बनोगे। गहरी नींद सोया करो, बहुत बुद्धिमान बनोगे। 7 घंटे से ज़्यादा मत सो, बहुत बुद्धि बढ़ेगी। 10 घंटे सोओगे, बुद्धि पूरी खत्म हो जाएगी, खोपड़ी बचेगी, बस बुद्धि खत्म। पानी पर्याप्त पिया करो, बुद्धिमान बनोगे। दुख में भी दुखी ना हुआ करो, बहुत बुद्धिमान हो जाओगे। दुनिया का कोई दुख तुमको दुखी ना कर सके, कोई हानि तुमको रुला ना सके। कुछ भी खो गया है फिर भी तुम्हारी खुशी खो ना सके, तो समझ लो तुमको आत्मज्ञान हो गया है, जीने का ढंग आ गया है। ये दुनिया की नाशवान चीजें एक दिन तो नाश होंगी ही, इनके चक्कर में अपनी खुशी का नाश क्यों करना है। वाह वाह। चरण में शीश धर धर के, गुरु के चरणों में शीश रख करके, नवीन दास शीश। आज हमारे संत जी ने मंडप बहुत सुंदर सजाया, होली है ना, ऐसा फूल भक्तों ने ऐसे मस्त वो ला करके गुलदस्ते लगा दिए, पीछे गुब्बारे लगा दिए। पहली बार व्यास गादी इतनी सजाई गई। मैं तो सोचा हूँ कि रोज होली आए तो इसी सजावट में बैठूं। सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माला भी खूब लाए हैं, कोई कमी नहीं है माला की। उदारता के साथ कार्यक्रम हो रहा है, कंजूसी से नहीं हो रहा, दिल खोलकर सब भक्त सेवा कर रहे हैं। दूसरी मंजिल पर भंडार घर में मैं गया तो देखा वहां सामान जो रखा है बिल्कुल सुंदर, भिंडी रखी हुई है, हरी सब्जी है, दाल है, चावल है। देखकर मैं खुश हो गया कि वाह, होली सफल हो गई हम लोग। इस सलेमपुर की रोटियां खाकर, झारखंड का चावल, बिहार का भात, दाल न जाने कहाँ की, और सब्जी सबकी बड़ा टेस्ट आ रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। आज सुबह सुबह एक माता जी और एक सज्जन मिलने के लिए आए, वहां बैठे हो, खड़े हो, तो एक मीठा लेकर आए ये लोग। क्या नाम था? कदम, रस कदम। पहली बार नाम सुना, रस कदम। तो मैंने कहा रस कदम है, रस में तो मक्खी चिपक जाती तो आदमी क्या पूछना, ज्यों ही कदम रखेगा रस में फंस जाएगा। संतों को भेजा ऊपर, नाश्ते के साथ रस कदम खाया। मैं तो उसको देखा भी नहीं, और रात में देखूंगा जाकर कि रस कदम। होली में बहुत अच्छा सुबह सुबह। और पनीर भी लाए एक भक्त, ऐसा सुंदर पनीर। सेवा बहुत हो रही है, मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, निश्चिंत हूँ, सुखी हूँ। मेरे रहने का निवास भी BBIP है, कोई कमी नहीं। BBIP भवन है, जिसका भवन है उसको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। किसका भवन है उसका नाम बता दो, क्या नाम है उसका? चंद्रदीप प्रसाद। वाह,
बड़ा दिल वाला आदमी है। हंस करके मिला, बाबा जब कभी आना यहीं रहना, अगली बार एसी भी लगवा दूंगा। बाबा अभी एसी नहीं लग पाया है। तो हम मुस्कराए, तो भी मुस्कराया, बोला बाबा यहीं रहना। तो हमने कहा देखो कितना बड़ा प्रेम है लोगों का। किराया तो रोज लेते हो, कमाते हो बहुत, लेकिन कभी कोई महान बाबा आ जाए, महान संत आ जाए, गुरुदेव प्रवचन के लिए आ जाए, तो उनके लिए अपना भवन भी निःशुल्क सेवा में दे देना, उतना पुण्य तुम भी कमा लेना। मिला दे श्याम से तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। चरण में शीश धर धर के भक्ति की भीख मांगेंगे। चरण में बहुत सुंदर गाइए, बहुत सुंदर टाइम है। 2 बजे से 5 बजे कितना सुनहला अवसर, जिन्होंने टाइम चुना उनको आशीर्वाद देंगे। चरण में शीश धर धर के भगत की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के भगत की भीख मांगेंगे। भगत की भीख मांगेंगे। भगत की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के भगत की भीख मांगेंगे। भक्ति संपत्ति से बड़ी भक्ति है। संपत्ति केवल सामान दे सकती है, लेकिन भक्ति आपको सम्मान देती है। संपत्ति सुविधा दे सकती है, लेकिन भक्ति तुमको सुख शांति देती है। संपत्ति केवल इस लोक में तुमको जीवन जीने के व्यवस्था कर सकती है, लेकिन भक्ति लोक और परलोक को भी संवार सकती है। इसलिए भक्ति का स्थान संपत्ति से बड़ा होता है। संपत्ति भी कमाइए, लेकिन भक्ति भी कमाइए, ताकि जीव की मुक्ति हो जाए। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो रात। भक्ति महात्म ना तुले ई सब कोने का। भक्ति महात्म ना तुले ई सब कोने का। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति से शुरू कीजिए, फिर मातृभक्ति, पितृभक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, प्रदेश भक्ति। भक्ति का स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप है। यदि आपने गुरु भक्ति किया लेकिन माँ की भक्ति नहीं किया, तो गुरु की भक्ति अधूरी है। फिर तो ऐसे हो गया जैसे कमरा तो बनाए लेकिन दरवाजा नहीं लगा। गुरु की भक्ति किया लेकिन पिता की भक्ति, पितृ भक्ति नहीं किया, तो आपकी गुरु की भक्ति भी अधूरी है। फिर तो ऐसे हो गया, कमरा बना है, दरवाजा लगा लेकिन खिड़की नहीं लगी। पितृ भक्ति भी करो, और पितृ भक्ति किया, गुरु भक्ति किया, मातृभक्ति किया, लेकिन देश भक्ति नहीं है, तो फिर तो ऐसे है जैसे तुमने घर तो बनाया, दरवाजा भी लगाया, खिड़की भी लगाया, लेकिन छत नहीं ढाला है, देश भक्ति नहीं है, तो गुरु भक्ति अधूरी है। देश भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, ग्राम भक्ति, गौ भक्ति सब मिला करके गुरु भक्ति बन जाती है। तब गुरु आशीर्वाद देता है तो जिंदगी आपकी सुखी हो जाती है। इसलिए गौ भक्ति भी करो, गौ सेवा, प्राणियों की रक्षा। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, पर सेवा पर उपकार में हम
जग जीवन सफल बना जाए। ये प्रार्थना है, स्कूल में गाई जाती है, इधर भी गाई जाती कि नहीं है? वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम पर सेवा, खुद की सेवा तो सभी करते हैं। खुद प्यास लगती पानी पी लेते हैं, खुद भूख लगती लोग भोजन कर लेते हैं, खुद ठंडी लगती रजाई ओढ़ लेते हैं, और खुद मच्छर काटते तो मच्छरदानी लगा लेते हैं। लेकिन बूढ़े माँ बाप कमजोर हैं, उनको अगर मच्छर लग रहे हो तो उनके ऊपर मच्छरदानी लगा दो, तो इस गुरु भक्ति के साथ मातृभक्ति पितृ से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उन पर मच्छरदानी लगा दो। सबसे प्रेम करना, प्रेमी बन करके जीना, चप्पल पहनकर यहां मत निकलना। चलो सीमा में रहना, चप्पल जूता पहनकर गुरु जी के पास मत आया। भूल चूक मत करो, भूल चूक लेनी देनी। आपस में हिल मिल कर रहना, अनुशासन में रहना, प्रवचन रोज सुनना। यहाँ साहित्य की दुकान आई है, वहाँ साहित्य की पुस्तकें ले लेना, उनको पढ़ना। जीने की राह बरसे कंबल भीजे पानी, सुख की खोज असंग विचार माला, ऐसी पुस्तकें हैं। एक लाइन जिंदगी की लाइन को बदल देगी। और संत महान पुरुषों की गुरुदेव के फोटो ले लेना, चित्र अपने घर में लगाना, तो घर में अला बला भूत प्रेत का प्रभाव नहीं रहेगा। दर्शन करना रोज को।